संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जो भी बंदा हनुमान जी महाराज को तन मन से पुकारता है, किसी भी परेशानी के समय, किसी भी संकट के समय, हनुमान जी महाराज उसकी विश जरूर पूरी करते हैं। बस वो विश जो है ना, वो अंतरात्मा से निकलनी चाहिए और उस विश में आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मित्रों, जिनकी भी विश पूरी होती है, जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है, एक चीज हमेशा देख लेना, 90% वो लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप से फंसे हुए रहते हैं, किसी न किसी रूप में बहुत बुरी तरह उलझे हुए रहते हैं और वो भगवान से अरदास करते हैं कि प्रभु मुझे इस संकट में से निकालो, और हनुमान जी महाराज उनकी जरूर सुनते हैं। पर आप ये कामना लेके बैठे हो कि मुझे आईएएस बना दो, मुझे कलेक्टर बना दो, मुझे सीएम बना दो, मुझे पीएम बना दो, मुझे करोड़पति बना दो, मुझे अरबपति बना दो, तो हनुमान जी महाराज सुने या नहीं सुने, अब ये पूरी तरह उनके ऊपर है, क्योंकि हम उनसे अब रोके अरदास नहीं कर सकते। बट जो आदमी दुखी होता है ना, उसकी अंतरात्मा अंदर से बोलती है, कृपा करो, मेरी सेवा को स्वीकार करो, मैं आपका भक्त हूं। कहते हैं ना, सारो जीवन बितायो थारे आंगणे, अब कुण के घरा में जावा मांगने। मतलब हे प्रभु, पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, कौन सुनेगा मेरी जब आप ही नहीं सुनो। जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक ऐसा रामबाण उपाय हनुमान चालीसा का, इसको करते ही आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। मित्रों, मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को ये उपाय दिया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मित्रों, विधि में बताने जा रहा हूं आज, इमरजेंसी सिचुएशन में, संकट के समय हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि। सिर्फ 3 दिन तक आपको ये काम करना है, 3 दिन तक आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है संकट के समय। लेकिन उसके कुछ नियम हैं। तो ये वीडियो मैं 4 पार्ट में बना रहा हूं। पहला पार्ट जो है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं इसका नियम, कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या नियम है। दूसरे पार्ट में मैं बता रहा हूं कि आपको इस पूरे उपाय के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको जो 3 दिन का प्रयोग करना है वो कैसे करना है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। और चौथा मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टिप देके जाऊंगा। वो ऐसी टिप है कि काफ़ी लोग मैंने देखे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर इस टिप का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि इस टिप को अगर आपने यूज़ में ले लिया, तो चाहे आप एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे कोर्ट में केस लड़ने जाओ, चाहे लोन का उधार चुकाने जाओ, हर जगह हनुमान जी महाराज आपके साथ चलेंगे। मित्रों, पूरा प्रॉमिस है मेरा ये। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बाबा के दरबार में एक चीज हमेशा बोली जाती है, जो सांचे मन से आता है उसी का बेड़ा पार है। जय श्री राम। मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, तो मित्रों, सबसे पहले मैं इस 3 दिन की जो इमरजेंसी विधि है, इसको बताने का नियम बता दूं। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या नियम है, वही सारे नियम इसमें भी लागू होंगे। जब भी आप ये उपाय करें, 24 घंटे पहले आपको ब्रह्मचर्य का व्रत शुरू कर देना है। जो कपल हैं, स्पेशली उनके लिए हिदायत है कि 24 घंटे पहले वो ब्रह्मचर्य का नियम शुरू कर दें इस उपाय को करने के पहले। जैसे मंगलवार को आपको उपाय करना है, या मंगलवार से ही उपाय शुरू करना है, तो आपको रविवार से ही ब्रह्मचर्य शुरू कर देना है। रविवार, सोमवार और मंगलवार से हम उपाय शुरू करेंगे। 3 दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य शुरू कर देना है। मित्रों, उसके अलावा कोई अगर नॉन वेज खाता है, ड्रिंक खाता है, तो सबसे पहले मैं उसे कहता हूं कि छोड़ दे ये सब, इनमें कुछ भी नहीं धरा है।
आप खाते हो, बड़े प्यार से खाते हो, लेकिन जब वो जीव मरता है तो सोचो उसकी आत्मा कितनी आपको गालियां दे रही होगी कि ये इंसान मुझे मार के खा रहा है, इस इंसान के कारण मैं मर रहा हूं। तो अगर आप हनुमान जी के शरण में आए हो, हनुमान जी की भक्ति में आए हो, श्री राम जी की शरण में आए हो, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोड़ दो ये सब। ड्रिंक और नॉनवेज छोड़ दो मित्रों। लहसुन प्याज खाता है, अगर आपकी सब्जी में बनता है तो ठीक है, मना तो मैं उसके लिए भी करता हूं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। लेकिन इस उपाय के दौरान आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। ये जो आप उपाय करोगे 3 दिन का, इसके दौरान आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, घर के बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाना है, घर के अंदर का ही खाना खाना है। आपको घर का खुद का खाना बनाना है। तीनों दिन आपको पलंग पे नहीं सोना है, जमीन पे सोना है मित्रों। तीनों दिन आपको पलंग पे नहीं सोना है, जमीन पे सोना है, अकेले सोना है। और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, नियमों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 2 दिन पहले से ही आप हनुमान जी के और श्री राम जी के भजन सुनना शुरू कर दो, ताकि आपका जो मन है वो पवित्र हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है कोई, बहुत ज़्यादा संकट में है, ठीक है, उसके लिए भगवान भी जानते हैं कि समय के अनुसार हर काम होता है, तो उसके लिए भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे। मेरा काम है आपको बताना। मित्रों, बाहर का खाना नहीं खाना है, ये आपको 1 दिन पहले शुरू कर देना है। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, आपको घर का ही खाना है। तो ये तो हो गए इसके नियम। अब आ जाते हैं सामग्री। सामग्री क्या है इसमें मित्रों? मित्रों, इसमें सामग्री यह है कि आपको सबसे पहले घर में बाबा के लिए कोई मिठाई बनानी है। जो भी आपको मिठाई आती हो घर में, वो बाबा के लिए आप मिठाई बनाएं। चाहे बर्फी बना दें, चाहे रबड़ी बना दें, चाहे बूंदी बना दें, चाहे हलवा बना दें, कुछ भी बना दें, जो भी आपको पसंद हो। जो आपको भोग लगाते हो, जो आप खुद बड़े प्रेम से खाते हो, वही भोग भगवान हनुमान जी महाराज के लिए बनाए वो आप। इसके अलावा मित्रों, बाजार से आपको क्या लाना है? फ्रूट्स लेके आने हैं बाजार से आपको। उसमें केला जरूर लेके आना है। बालाजी महाराज का बहुत ही पसंदीदा फ्रूट है, केला जरूर लेके आना है आपको। और अगर 5 तरह के फ्रूट लेके आ सके हो तो बहुत ही बढ़िया है। आपको अगरबत्ती का यूज नहीं करना है मित्रों, धूप बत्ती का यूज करना है। आपको दीपक जलाने के लिए देशी घी, पवित्र देशी घी, चाहे आप 100 ग्राम का ही डिब्बा लाओ, 50 ग्राम का ही डिब्बा लाओ, वो बाकी आप घर में काम में ले लेना। इसमें तो 20 ग्राम ही लगेगा 3 दिन में, सिर्फ 20 ग्राम 25 ग्राम ही घी लगेगा, पर शुद्ध प्योर देसी घी होना चाहिए। वो आप पता कर लीजिए, गाय का घी, बहुत पवित्र गाय का घी, बहुत शानदार रिजल्ट है गाय के घी से। आप जब दीपक जलाओगे ना, तो आपको खुद आनंद आ जाएगा। इस 3 दिन की पूजा करके देखो मित्रों, ये रिजल्ट नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताना। जिनको रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके धन्यवाद करें उस परमपिता परमेश्वर को, मेरे साक्षात बालाजी महाराज को, मेरे राम दरबार को, और जो भी आपके इष्ट हैं उनको धन्यवाद करें। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ, और आपकी कृपा से ही मैं प्रगति के पथ पे आगे बढ़ा जा रहा हूँ। हर संकट के समय आपने मुझे बचाया है और मुझे आगे भी बचाओगे। कभी नेगेटिव नहीं सोचें मित्रों, कभी नेगेटिव नहीं सोचें, हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। आइए मित्रों, वापस शुरू करते हैं। हमें क्या कहा? गुड़ चना हमें बाजार से लेना है, हमें फ्रूट्स बाजार से लेना है, हमें घी रख लेना है, धूप बत्ती हमको रख लेना है, और जो अपनी फूल बत्ती होती है दीपक जलाने के लिए वो हमको रख लेना है। दीपक जो है वो हम कांसे का या पीतल का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मित्रों, अब मैं आपको बता दूं, आपको एक लाल आसन चाहिए। जो पूजा करते हैं आप, वही आसन होना चाहिए आपका, और वो आपका सेपरेट होना चाहिए, कोई दूसरा उस आसन को इस्तेमाल नहीं करेगा। थोड़े से तुलसी के पत्ते पहले से ही आप लेके रख लें, भोग में तुलसी का पत्ते का भोग में लगा जाएगा। इसके अलावा मित्रों, आपको क्या करना है? साफ सात्विक वस्त्र पहन के, नहा धो के,
आपको बैठना है मित्रों। हाँ, एक बालाजी महाराज की अगर फोटो नहीं हो आपके पास तो बालाजी महाराज की आप फोटो लिया हो, जिसमें शांत मुद्रा में बालाजी महाराज बैठे हों और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हों। अगर श्री राम दरबार की फोटो है आपकी तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अति उत्तम। अब मित्रों मेरे तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि संकल्प कैसे लिया जाए। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है मित्रों? संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में अक्षत और जल हाथ में डाल के आपको बोलना है, पुष्प वगैरह हो तो वो भी डाल लें हाथ में, और आप बोलें मैं अमुक, अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिताजी का नाम बोलें या माताजी का नाम बोलें, गोत्र आता हो तो आपको गोत्र भी बोलें, निवासी जहाँ पे आप रहने वाले हैं निवासी वहाँ का बोलें। मैं संकल्प लेता हूँ कि 3 दिन नियत समय पर, समय आप चूज़ कर लें, जो आप समय चूज़ करेंगे वो बढ़िया रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप रात को करते हैं तो रात को आपको नहा धो के पाठ करना है, ये ध्यान रखें। आपको समय फिक्स कर लेना है, उसी समय पे बैठना है, उसी समय पे बैठना है। तो उसी समय का आपको संकल्प लेना है कि मैं सुबह 5 बजे 7 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा, यह संकल्प आपको लेना है। हे प्रभु, मैं जो भी आपकी मनोकामना है वो मन ही मन बोल लें कि मैं इस संकट में फंसा हुआ हूं, इस परेशानी में फंसा हुआ हूं, कृपया मुझे इस परेशानी से उबारें, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। संकल्प लेके ये देखिए आपको करना क्या है। संकल्प लेने के बाद आपको टाइम फिक्स कर लिया, टाइम वही रहेगा, जगह वही रहेगी, आसन वही रहेगा। अब अपना आप दरबार सजा लें, दरबार में धूप बत्ती वगैरह लगा लें, अगरबत्ती तो लगानी ही नहीं है, आप फूल बत्ती लगा लें, उसको प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद ही संकल्प लेना है। संकल्प पहले दिन लेना है, बाकी 2 दिन संकल्प नहीं लेना है। पहले दिन आपने संकल्प ले लिया, आप 3 दिन आपका कंटिन्यूस संकल्प वैलिड रहेगा, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि मैं 3 दिन का कर रहा हूँ, 3 दिन का बोल के संकल्प लेंगे आप। इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, आपको पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः है, इसकी एक माला आपको करनी है। ओम गंग गणपतये नमः है, इसकी एक माला आपको करनी है मित्रों। गणेश जी महाराज को बुलाना है, उनको नमन करना है। अपने कुल देवी देवताओं, पितृ देवी देवताओं, सभी नवग्रहों को नमन करेंगे, सभी 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करेंगे और उनसे भी बोलेंगे कि आप हम पे कृपा करें। उसके बाद मित्रों या तो आप एक माला श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये भगवान श्री राम का मूल मंत्र है, या तो आप इसकी एक माला कर लें या श्री राम स्तुति कर लें। और उसके बाद 7 हनुमान चालीसा आपको कंटिन्यू बैक बाय बैक करना है। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो 7 हनुमान चालीसा है ये फिक्स 7 के लिए ही नहीं है। अगर आप 1 हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो 1 हनुमान चालीसा का संकल्प लें, अगर आप 7 लें। अगर आप 21 करना चाहते हैं, 51 या 100, जो भी आप चाहते हैं उस तरह का संकल्प लें। उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक के सारे पाठ में क्या फल मिलता है वो बताया है। हर पाठ का अलग अलग एक रेमेडीज के रूप में, उपाय के रूप में दिया गया है, तो आप वो देख लें कितने पाठ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है। 7 पाठ की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि 7 पाठ आप करते हो तो आपको हनुमान जी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है और आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं मिनिमम 7 के लिए बोलता हूँ कि 7 पाठ मिनिमम जरूर करें। और एक पाठ है, एक पाठ उनके लिए वैलिड है जो जिंदगी भर से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनके लिए एक भी चलेगा। जैसे भगवान की कृपा से आज मेरे को 25-30 साल हो गए, करीबन 25 से 30 साल हनुमान चालीसा डेली करते करते, तो ये ईश्वर की कृपा है, उनकी कृपा से ही मैं कर पा रहा हूँ। और वो जो मैं हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ उसी से इंस्पायर होके मैं हनुमान जी के वीडियो बनाने लगा और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आया। और ईश्वर की कृपा है, आज प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा है और मुझे विश्वास है आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ। मेरा मालिक है, वही मुझे इशारा करता है, वही मुझे बोलता है और वो अपने आप करवाता है। तो जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ आप अपना ये संकल्प पूरा करेंगे 3 दिन का। जैसे मैंने बताया, पहले दिन में जो प्रोसेस रहेगा वही प्रोसेस दूसरे दिन भी रहेगा और वही प्रोसेस तीसरे दिन भी रहेगा।
मित्रों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार या 3 बार कंटिन्यू बार बार बैक करके देख लें, लेकिन अच्छी तरह समझ लें ताकि इसमें कोई गलती नहीं हो। अब आपने 7 हनुमान चालीसा कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है मित्रों? 7 हनुमान चालीसा करने के बाद आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ना है। उसके बाद आपको श्री राम जी की आरती करती हैं, हनुमान जी की आरती करनी है मित्रों। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको कपूर भी बाजार से लेके आना है मित्रों। आरती में कपूर का यूज जरूर करें। कपूर का यूज जब आरती में करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो कपूर और लौंग ये आप आरती में यूज करें और आरती करें। पूरे मन वचन क्रम से, पूरे भाव से आरती करें और उसके बाद पूरा परिवार आरती में साथ होएं। आप अकेले ही नहीं, पूरा परिवार आरती में साथ हो जाएं और सब मिलकर आरती करें मित्रों। और इसके बाद देखिए जो प्रभु करेगा वो तो सबके सामने ही होगा। बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल हनुमान जी महाराज के पास है। इवन कहते हैं कुछ ऐसे दोष बताए गए हैं ज्योतिष में जिनमें पितृ दोष है, पितृ ऋण है, काल सर्प दोष है, वास्तु मेजर वास्तु दोष, ये होने के बाद कहते हैं कोई उपाय काम नहीं करता। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि इस दुनिया में साक्षात विराजमान हैं, इस धरती पे साक्षात विराजमान हैं और बहुत दयालु हैं। अपने भक्त के भाव को देख के बहुत दयालु हो जाते हैं और तुरंत उस काम को करने के लिए वो उसके घर में आ जाते हैं मित्रों और उसको आशीर्वाद दे देते हैं। और हनुमान जी ने अगर आशीर्वाद दे दिया, उनकी कृपा मिल गई तो इम्पॉसिबल है दुनिया में कोई भी काम होना। तो मित्रों मैं बार बार अपने टॉपिक से भटक जाता हूं, क्षमा करें मुझे। दूसरा दिन भी यही प्रोसेस करना है सेम, तीसरा दिन भी यही प्रोसेस करना है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं मित्रों, वो टिप हमेशा याद रखें। आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है, आपने 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा कर दिया है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना कभी ना छोड़ें। आपका काम होता है या देरी से होता है, उसी समय हो जाए या देरी से हो जाए, पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मित्रों। मैंने ये शब्द कभी नहीं कहा आपका काम नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। आपने शुरू कर दिया हनुमान चालीसा पढ़ना, जो पहली बार शुरू कर रहे हैं चाहे एक हनुमान चालीसा का नियम लें, हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है। लोग गलती क्या करते हैं, संकल्प कर लेते हैं, अगर उनका काम नहीं होता तो हनुमान जी को छोड़ देते हैं मित्रों ये वो देवता नहीं है जो छोड़ने वाले हैं। इनको एक बार पकड़ लिया, इनके चरणों में बैठ गए, इनके भावना में बह गए, तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपकी किस्मत चमकेगी ही चमकेगी मित्रों। दुनिया की कोई ताकत आपकी किस्मत को चमकने से रोक नहीं सकती मित्रों। यह आशीर्वाद है मेरी सीता मैया का, यह आशीर्वाद है मेरे राम जी का, भगवान हनुमान जी को। कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। ऐसा ही क्यों कहा गया है मित्रों? ऐसे ही तो नहीं कहा गया ना कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा? इस लाइन को रट लो, इस लाइन को याद कर लो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। काम होगा, होगा और होगा। जय श्री राम मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे को मेरा वीडियो आता है, आप ज़रूर देखिए मित्रों। भक्ति से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ। सारे जो मेरे टॉपिक्स हैं वो ऑथेंटिकेट होते हैं, जेन्युइन होते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु की कृपा के कारण मैं इस फील्ड में आया हूँ। जय श्री राम। हाँ, जाने से पहले एक बात ज़रूर कह दूँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाएं। और जिसके साथ प्रभु की कृपा जिसको मिली है ना, हनुमान जी महाराज की कृपा जिसको मिली है ना, वो ऐसे नहीं जाए, लिख के जाए, बोल के जाए, बता के जाए, ताकि लोगों में भी विश्वास पक्का हो जाए। जय श्री राम।